3153rd episode of India's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात. Women of the Year के साथ really want to thank Parik Brother Jewelers presenting राज की बात Women of the Year in association with Hakimi Paints, Hakimi Beautiful Homes. Also a big thank you to Hayat Kuto by Nikki Rangunwala, one of the best designers I know in the city, who's representing the city at the Lakme Fashion Week and also making the city proud. This is not the first time, but then still, wishing her all the very best. मेरी आज की and also a big thank you to Energy Sense by Dr. Ali Akbar Mehmoon, who's doing some great work with healing people with health issues, wealth issues, happiness issues, and also relationship problems. And I think if anyone or who's going through one of the problems and you are still looking for a solution and you want somebody to heal it, trust me, Dr. Ali Akbar Mehmoon is the right person. Trust me on that. मेरी आज की जो मेहमान है, she is one of those people to whom I think when she's around, people can only be happy and people can only smile. And with also the kind of work she is doing, because कहते हैं कि हर किसी के घर में सोलार नहीं है, लेकिन हर किसी को बिजली की जरूर है. जबकि सोलार जो है वो कई वर्षों से सूर्य जो है वो रोज सुबह इसीलिए निकलते हैं और वो ये बताने के लिए निकलते हैं कि तुम मेरे फायदे उठाओ, लेकिन दुनिया अब तक ये बात समझ नहीं पाई है. चलिए, जो दो लोगों को फायदे उठाने के बारे में समझाती हैं, अवेयर करती हैं और उन्हें मदद करती हैं, उसकी कंपनी पिछले 10 सालों से वो चला रही हैं और सक्सेसफुली चला रही हैं. क्या रही है जर्नी हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर? प्लीज वेलकम पल्लवी घाटे मैम. मैम नमस्ते. नमस्ते राज मैम, स्वागत आपका राज की बात में. थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप? एकदम मस्त. एकदम मस्त. या एज यूजुअल. मैम, यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ सोलार. यस. प्लीज टेल मी, सबसे पहले तो ये कि पल्लवी घाटे जब छोटी थी, क्या सपने थे, क्या करना था, क्या बनना था? प्लीज अपने बारे में सब कुछ बताएं. ये आपने एकदम दिल के बात छेड़ दिए हैं. बिल्कुल. क्योंकि बहुत मस्त जर्नी है सोचने की जो है. जी. तो दिल की बात दिल तक पहुंचे. बिल्कुल पहुंचे. बिल्कुल मैं तो चाहती हूँ पहुंचे. जी. और जब छोटी थी तब सपना देखा था कि पुलिस ऑफिसर बन. हाँ, सबसे पहले बिकॉज मेरे टाइम पे आती थी सीरियल उड़ान. जी. हाँ, तो उसमें आई वॉज मंदिरा बेदी. नहीं, उड़ान में आई स्टिल डोंट नो. बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी. बहुत अच्छी थी एंड बहुत कम सीरियल्स उन्होंने किए. बिल्कुल. उड़ान सीरियल में देखती थी और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तब, मुझे याद है. बिल्कुल. और मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि मैं पुलिस ऑफिसर. उसके लिए पुलिस ऑफिसर भी नहीं, पुलिस वर्ड यूज करती थी मैं. ठीक है. फिर उसके बाद जब मुझे लगता है 7th 8th तक आए हैं, तब क्या था, IPS थोड़ा दिमाग में आया था तब. एंड देन आफ्टर दैट 10th से लेके मेरा एक ही सपना रहा था, आई वुड जॉइन इंडियन आर्मी. इट वाज लाइक दैट बिकॉज आई वाज इन NCC. मैंने 8th 9th में स्कूल में NCC किया है एंड आई गॉट सिल्वर मेडल इन राइफल शूटिंग ऑल ओवर इंडिया. तो मेडल जब मैंने लिया तो मुझे लगा अभी मैं सपने के बहुत करीब आ गई हूँ. बट या एंड फॉर दैट आई डिडंट गो फॉर engineering and medical. I chose simple BSc, that too PCM group, जिससे मुझे अवेयर थी मैं कि I'll be able to go for Air Force, Navy and Armed Forces also. That's why I chose PCM group. मुझे अच्छा मिल रहा था PCOM, SCOM जो उस टाइम मिलता था गवर्नमेंट कॉलेज में. बिल्कुल. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है. Then after that, in my graduation only, I did NCC C certification. And I was the best cadet of that year in my final year. एंड तब सपना तगड़ा होता गया कि अभी तो बहुत अच्छा आ गया है कि मैं बहुत अच्छे चांसेस हैं कि मैं अभी इंडियन आर्मी में अप्लाई करके मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी. बट लेट मी टेल यू, 7 अटेम्प्ट दिए मैंने एंड 7 अटेम्प्ट मैंने SSB में दिए हैं. SSB में सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मैं घूम चुकी हूँ. एंड इन फाइनल अटेम्प्ट आई गॉट मिस्ड बाय 0.89% इन फाइनल अटेम्प्ट. जी. एंड दैट वाज माय लास्ट चांस व्हाइल आई वाज वर्किंग विथ नीरी. तो फिर वो उसके साथ पढ़ाई तो चलती गई, MSc भी कर लिया था. जी. उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर जॉब, तो नीरी में गई एंड विथ गॉड्स ग्रेस मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ पे सिलेक्शन हो गया. आई वॉज इन वाटर रिसर्च देयर विथ नीरी. उसके बाद शादी जुड़ गई एंड आई शिफ्टेड टू बैंगलोर. देयर आई कंप्लीटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर. जी. ये मैंने कर लिया. उसके बाद अगेन माई हस्बैंड माई शिफ्टेड, हम आ गए नागपुर. जी. फिर मैंने कर लिया लेक्चरशिप इन इंजीनियरिंग कॉलेज.
अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ाती थी. ड्यूरिंग दैट टाइम आई कंसीव्ड, बट आई डिड नॉट टेक ब्रेक. आई थॉट कि यस देयर आर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट हम प्रॉब्लम्स ही सोचते रहेंगे तो हम उसे ना जी नहीं पाएंगे. बिकॉज दैट फेज ऑफ 9 months, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ स्ट्रगल, इट्स लाइक अ डिसिप्लिन. इट्स लाइक अ, अगर आप जॉय चाहते हो जॉय ले सकते हो, अगर आप चाहते हो पेनफुली सोचना तो आप पेनफुल सोचें. इट्स अ टाइम ऑफ चॉइसेस. एग्जैक्टली. एंड दैट टाइम जितना आप हेल्दी रहते हो, while I was teaching, while I was with students, interaction, and the care they used to take, the students and my colleagues also, that was wonderful. So there was some suggestion from doctor side कि आप ऐसा करो, बस से जाना बंद करिए वगैरह वगैरह. तो हस्बैंड भी बहुत मुझे बोलते थे कि छोड़ दे अभी, क्योंकि अभी 8th month हो रहा है, 7th month हो रहा है. Then what I did, I met my gynec. मैंने उन्हें समझाया कि देखो जॉब मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि थोड़े बाकी के टेंशन जो से दूर रहने के लिए है ना, कम से कम आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई जॉब. तो मैंने उन्हें कहा आप मेरे हस्बैंड को बोलो कि आप अपनी वाइफ को कार से भेजिए, है ना, बस छुड़ा देते हैं, है ना, बस छुड़ा देते हैं. एंड मेरी बात से तो इतना कन्विंस होते नहीं थे, बट ये होता है, आपको कोलैब करना पड़ता है. इफ यू वांट समथिंग टू अचीव, आपको कोलैब करना पड़ता है. दैट टाइम आई कोलैबोरेटेड विथ माय गायनिक, एंड उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग में मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया कि सी इन दिस प्रेगनेंसी मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई गॉट सरप्राइज, क्या मतलब और भी अच्छा बोल रही हैं. एंड फॉर दैट आई थिंक पल्लवी शुड कंटिन्यू द जॉब. एंड ऐसा आपके पास कार है तो आप ऐसा करिए, ड्राइवर लगा दीजिए एंड लेट हर कंटिन्यू. तो ही गॉट कन्विंस्ड. ऐसा होता है ना, हाँ, सीधे हाथ से घी नहीं निकलता है, तो उंगली टेढ़ी पड़नी. जी. तो लकीली मुझे इतने अच्छे गाने मिले कि वो घी निकालने में अच्छी थी. अंडरस्टूड माय इशू एंड शी सपोर्टेड मी एंड शी कन्विंस्ड मी. तब से वो मेरी फेवरेट हो गई. फिर मैंने सारा फैमिली को उनका ही रेफरेंस दिया है जी फ्रॉम दैट टाइम कि अब दुनिया में बच्चे होंगे तो यही गायनिक से होंगे. आप जरूर इनसे मिलिए. हाँ. अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी यू नीड अ सपोर्ट. और एक सपोर्ट जो होता है रिगार्डिंग मेडिकल साइड, अगर आपकी गायनिक आपको सिर्फ चेकअप करके भेज रही है, एंड इफ योर गायनिक इज सिटिंग विथ यू एंड स्पीकिंग समथिंग एल्स apart from pregnancy, that counseling that time matters a lot. that counseling, that motivation. Exactly. At least कैसी है एंड क्या चल रहा है. इस पे हम जो शुरू हो जाए लेडीज, आपको आप बस पूछिए कैसी है एंड क्या चल रहा है, कैसी है क्या चल रहा है, ये पूछना चाहिए. अगर ये पूछते हैं तो लेडीज विल स्टार्ट एंड दे नॉट. आप मत पूछिए, तो मैं भी शुरू कैसी है क्या चल रहा है, ये नहीं पूछना चाहिए. नहीं पूछना चाहिए लेडीज को, तो मत ही पूछिए. क्योंकि बॉयज तो बोलते हैं ठीक चल रहा है वगैरह. लेडीज के पास बहुत एलाबोरेटेड आंसर है कि कैसी है क्या चल रहा है, और बहुत चल रहा है उनके दिमाग में. अरे वाह, लॉट टू स्पीक अबाउट दैट. जी. तो इस तरह फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बहुत हेल्दी रही है. एंड ड्यूरिंग दैट फेज समथिंग हैपेंड एंड अविनाश लॉस्ट द जॉब. हाँ. एंड उसी वक्त आई कंसीव सेकंड बेबी. विद इन 2 years आई कंसीव विथ माय गायनिक रेफरेंस. शी सेड, उसने मुझे एक ही बात बोली, यही चीज तुम्हें बाद में भी करनी है, यही परिवार रहने वाला है, यही एटमॉस्फेयर रहने वाला है. आप एक बंदा सोचो लाइफ में जो आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है. जी. मुझे फट से मेरी माँ याद आई. एंड मैंने बस उनसे एक बात की. शी सेड, अभी ये साथ साथ में निकल जाएगा. आई एम देयर एंड माय हस्बैंड वाज आल्सो देयर. जब मम्मी ने कन्विंस किया तो ही वाज आल्सो. अदरवाइज एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट, सिस्टर ब्रदर एवरीबॉडी ना, आपका हेल्थ देखो, बहुत सारा नॉलेज अभी डिलीवर किया है. हाँ, कि हेल्थ में हो जाएगा. बट देन फर्स्ट तो मेरी लड़की थी. देन सेकेंड टाइम सबका अपेक्षाएं बढ़ गई होंगी. पता ही क्या अपेक्षाएं बढ़ गई होंगी. क्या अपेक्षाएं बढ़ गई होंगी कि अभी लड़का होना चाहिए. बिल्कुल, है ना जी. तो सब वो, पर मैंने 1% नहीं सोचा लड़का हो लड़की हो. मैंने सोचा ये भी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी जाए और अच्छी जाए. एंड दैट टाइम व्हेन माय हस्बैंड लॉस्ट जॉब, आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस. ट्यूशंस वर सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइवलीहुड दैट टाइम. तो इट वाज मॉर्निंग बैच. 10th की क्लास पढ़ाती थी मैं. आई यूज्ड टू टेक साइंस. जी. वहाँ का साइंस हो गया. देन आई यूज्ड टू टेक 11th 12th केमिस्ट्री वहीं पर. एंड सम स्टूडेंट यूज्ड टू कम माय होम फॉर पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स. तो दैट व्हाटएवर फाइनेंशियल इश्यूज वर देयर, तो वो दिमाग से निकल जाते थे. बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फिडेंस एंड देयर वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यार आई एम प्रेग्नेंट. जी. तो एक चीज तो मैंने सॉर्ट कर ली थी कि हमें हर एक चीज बैलेंस करके लेनी है. मी एंड माय हस्बैंड आल्सो, वी आल्सो स्टार्टेड सर्चिंग. देन
सेकंड बेबी हुआ, एंड दैट टाइम माय हस्बैंड स्टार्टेड दिस कंपनी. ही टुक रिस्क एंड ही सेड कि क्या करूं. मैं कहा नहीं, तुम स्टार्ट करो, आई सर्च जॉब, बिकॉज मेरा क्वालिफिकेशन थोड़ा बैकग्राउंड भी है, तो शायद मुझे मिल जाए, तो हम ऐसा स्टार्ट करेंगे. So in 2015 he started Tech Solar and System, and I That's was a solar company. Tech Solar and Systems company. Right. Yeah, you search it in top 10 you'll get it. क्या बात है. जी. And I was working with water research. So the company that time 2015 was a very early phase for solar. And at that time it was very costly and people were not aware कि क्या है. And the government also that time did not start the In 6 months it did not started subsidy. But when it जब उन्हें लगा इसमें पोटेंशियल है सोलार में, then it started subsidy कैश वाला. कैश में उनको पैसे आते थे, एंड जो भी आपका एक्स्ट्रा यूनिट बन रहा है उसको भी आपको कैश में पैसा मिलता था. बहुत बढ़िया. उस टाइम इन द बिगनिंग आल्सो. तो हम कब की बात कर रहे हैं? 2015 15-16 10 साल पहले की. जी हाँ जी. ये उन्होंने स्टार्ट किया था. एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड इंस्टॉलिंग सोलार, इतने लोग हो गए, इतने लोगों को पैसा बांटना है, गवर्नमेंट को बर्डन बढ़ गया. देन गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर दिया. सब्सिडी नहीं, वो पैसे जो थे ना यूनिट वाले, यूनिट जो बच रहे हैं वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया. एंड अभी वो जो अमाउंट 16-17 रुपए पर यूनिट था, अभी इट इज 3.25 रुपीज. बट स्टिल इट इज गिविंग. अच्छा पॉइंट ये है कि इट इज गिविंग. आप एक्स्ट्रा लोगों के इंस्टॉलर को फायदा हो रहा है. इंस्टॉलर एग्जैक्टली बिल भी जीरो हो रहा है ना. अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो पैसा, आपका एक्स्ट्रा यूनिट एमएससीबी को दे रहे हो, तो आप उनसे 3 रुपए 25 पैसे से पैसे पा रहे हो. बिल्कुल. तो एडवांटेज तो है. बिल्कुल. इन दैट मैनर. तो ही स्टार्टेड इन 2015. ही गॉट सम अवार्ड, सोशल रिकॉग्निशन फॉर सोलार, लीडरशिप अवार्ड उनको मिला 2000. एंड 2018 आउट ऑफ सडन मैसिव हार्ट अटैक ना, तो आई लॉस्ट हिम. अब आई हैड 2 सिचुएशंस. एक तो मेरा करियर था, जहाँ मैं एकदम मेरा ही करियर था, मेरी फील्ड थी, और ट्यूशन बंद कर दिए. ट्यूशन बंद कर दी थी. एंड आई वाज इन वाटर रिसर्च. अच्छा. हाँ, व्हेन ही स्टार्टेड दिस आई स्टार्टेड जॉब. हमने सोचा नहीं, घर में एक इनकम, जो ना इंडियन मेंटालिटी है, और मुझे लगता है वो कहीं गलत नहीं है. अगर आपके हस्बैंड बिजनेस करें, इफ यू आर केपेबल, यू स्टार्ट अर्निंग समथिंग, दैट अ कैश फ्लो हैज टू बी इन द हाउस. तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वाटर रिसर्च को करूं या फिर आई शुड गो फॉर दी कंपनी. जी. देन अविनाश की दोनों पार्टनर्स, दे केम होम, दे ऑफर्ड मी कि आप क्या कर सकते हो. देन एक्चुअली इट वाज वेरी रिस्की, बट आई टुक डिसीजन कि अविनाश ने अगर स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड ने जिस पावर से स्टार्ट किया है, ब्लड एंड स्वेट, वट एवर स्ट्रगल ही सॉ, तो आई शुड गो विद दैट. Yes, it was a very challenging and risky also decision also. So many people advised me, अरे MSCB के ऑफर निकलेंगे, ये निकलेगा, वो निकलेगा. But then I decided in my mind, and I had 2 daughters to take care of. In fact, my mother-in-law also. So I joined Tech Solar and System in 2018. And from that time till now, the company has grown from 25 lakh to 3.4 CR turnover. So it's a teamwork. Thanks to my partners, thanks to Raj, you know what I feel, आपको लोग अच्छे ही मिलते हैं अगर आप सोचो. मुझे लगता है और अगर आप खुद, और अगर नहीं इंटेंशन भी, और अगर आप खुद भी अच्छे हो, अगर ये भी, because what goes around comes around, मतलब ये बहुत सिंपल थॉट है. Exactly, I agree with that. क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हो तो आपका अच्छा लोग, क्योंकि सोलार इज बेसिकली a main field. Absolutely. And I got an award, entrepreneurship women leadership award, जहाँ एक ने अनाउंस किया कि आई एम द ओनली लेडी वर्किंग ऑन फील्ड. तो मैंने कहा अच्छा ये भी है. तो आई टुक प्राइड इन दैट कि हाँ इतना लड़कों का अगर ये डोमिनेंस है, एंड स्टिल आई एम देयर, आई एम वर्किंग, एंड इफ आई एम वर्किंग ऑन फील्ड ऑल्सो. तो मुझे लगा इट वॉज नॉर्मल, बट देन व्हेन शी सेड ऑन स्टेज, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई टुक प्राइड इन दैट, एंड एवरीबडी वाज देयर, मतलब तो फिर उनको और लगा कि यस, आपके पास चॉइस नहीं था. अविनाश जी का देहांत हुआ. हाँ. आपके पास चॉइस नहीं था कि एक तरफ दोनों बेटियों की जिम्मेदारी और सासू माँ की जिम्मेदारी भी थी, और आपके पेरेंट्स भी, है ना. तो आपके पास काम करने के अलावा तो और कोई चॉइस नहीं था. काम तो करना ही था. एंड राज, वन थिंग, जितना अच्छा एजुकेशन, उतना मोर अपॉर्चुनिटीज, एंड उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस.
आई लाइक टू ऐड फॉर एवरी लेडीज, मुझे लगता है अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत डिफिकल्ट है ना, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, नहीं, यस इट इज चैलेंजिंग, है ना। तो उस टाइम पे अगर मुझे लगता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, है ना, और मैं कुछ नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है मैं किसी के भरोसे ही मुझे रहना पड़ेगा। पर जब क्वालिटी पर जब हम ये मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहानी के माध्यम से शायद किसी तक की बात पहुंचाऊं कि जब इस किस्म की चीज हमारे साथ होती है, and when I'm also a husband of someone, so I really want to ask you this, and suddenly when you are at a age, आप तो आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे बहुत बड़े हैं, मैं अगर बच्चों की कमी, कितने क्या उम्र है आपके बच्चों की? One is in 10th one is in and 10th. one So is now they are grown up. now they are Now At they that are grown time up. But they 7 years back, Yeah. with 7 years back, they were too small. too small Too small. And हम सब चीजों के डेमोग्राफिक्स अलग हो, है ना। Right. मुझे बड़ी मेहनत लग रही है ये सवाल आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ, तो मुझे है ना सपोर्ट कीजिएगा इसमें, है ना। तो उस समय शायद इस किस्म का एक माहौल आपके आसपास या बातों के माध्यम से या थॉट पर्सपेक्टिव के माध्यम से लोग आपके कान में शायद बोल देते होंगे या समझाने की कोशिश करते होंगे दैट यू हैवंट लॉस्ट योर एज, यू आर स्टिल यंग, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत लंबी एक जिंदगी देखनी है, you would need a man beside you, you can take a chance again, you can marry, you can, and इंडिया में होता है, I mean ये होता है, ये दुनिया है, ये करना पड़ता है ना, कभी कभार खुद के लिए, कभी कभार अपने बच्चों के लिए, कभी कभार समाज से भी थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए ये करती हैं, ये लेडीज करती हैं, महिलाएं करती हैं, परिवार करते हैं, और ये एक्सेप्टेबल है हमारे सोसाइटी में, और ये होना भी चाहिए, है ना। पर आप क्या सोचते हैं उस समय, आप क्या सोच रही थी जब ये सब बातें आपको आपकी तरफ आ रही थी? इट वॉज एक्चुअली आस्क्ड, ये एकदम सही है, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज 35 एंड किड्स वर स्मॉल, तो सजेशन आते थे कि पल्लवी व्हाई डोंट यू गेट मैरिड, इट्स नाउ एज, मिल जाएंगे, राइट। बट मैं थोड़ी फिल्मी हूँ, और कुछ कुछ होता है, क्या डायलॉग याद है क्या आपको? क्या याद है? कौन सा? कुछ कुछ होता है, मतलब नहीं हाँ यही है, प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, शादी भी जिंदगी एक ही बार होती है जी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, बट मी एंड माय हस्बैंड वर फिल्मोनिया टाइप्स के थे हम लोग, एंड आई बिलीव इन दैट, बिकॉज सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लड़का होना चाहिए। ये कहाँ से आता है? ससुराल साइड जी आता है। एंड देन मुझे थोड़ा सा दिमाग में लगता था कि यार अगर लड़की हुई तो अविनाश का रिएक्शन क्या होगा। मुझे ओटी से बाहर लेके आ रहे थे एंड मुझे थोड़ा होश था। देन अविनाश ने कहा पल्लवी बेटी हुई, एंड ही स्माइल, एंड दैट स्माइल आज भी मैं भूल नहीं सकती। कुछ स्माइल्स हमेशा याद रहती है ना। तो फिर ये इनिशियल स्टेज पे बिजनेस की क्या चैलेंजेस थे? बिजनेस का ये चैलेंज था बिकॉज इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं था, राइट। सोलार को लेके लोगों की, एंड सिटी लाइक नागपुर, तो और भी नहीं जेब से पैसे निकालिए, राइट। इट वाज वेरी चैलेंजिंग जी। बट अविनाश एंड माई, हमारे रिलेशन इतने अच्छे थे ना, नेटवर्क दैट हेल्प अ लॉट जी। हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जीवन में जब ये कई बार थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा सा हैवी होता है। हम है ना, जीवन है। और हाँ, तो शी नेवर क्राइज, बट देन राज की बात शो ही इतना खराब है, यहाँ पे आके कई बार आंसू आ जाते हैं, है ना। तो खराब नहीं, अच्छा शो है ना, अच्छा शो है, अच्छा शो है ना। चलो, शो का प्रॉब्लम नहीं है, मुस्कुराइए, अब बात कर सकती है पल्लवी जी। जी, तो फिर बिजनेस चैलेंजेस। द चैलेंजेस वर सो मेनी, न्यू फील्ड फॉर मी, राइट। वाटर से सोलर में आना, रिसर्च में, केमिस्ट्री से आप जंप करो इलेक्ट्रिकल में, तो चीजें सीखने के लिए बहुत थी। स्टिल आई एम लर्निंग फेज में ही हूँ जी। और जितना इन्वेस्टमेंट उसमें लगता है उससे लोगों को कन्विंस करना, राइट, उनको फायदे बताना,
नुकसान बताना कि बिल भर रहे हो, ये जो भी स्ट्रेटेजी है ना, इट इज सो टफ दैट टाइम. मुझे एक बात, इसको मैं थोड़ा आपको रोकूंगा कि क्या रीजन है, लोग कन्विंस क्यों नहीं हो पाते? मतलब इतनी अच्छी चीज है सोलार, क्या डिफिकल्ट है? मतलब डिफिकल्टी क्या समझने में, एक्सेप्टेबिलिटी को प्रॉब्लम क्या है? दैट टाइम ट्रस्ट वाज नॉट, ट्रस्ट फैक्टर जो है ना एक होता है. प्रोडक्ट वाज इन मार्केट बट नॉट फुल प्रूवन. मतलब 4 लोग लगाए और एक जन बात करे, ऐसा नहीं था. टुडे द सीन इज कंप्लीटली फ्लिप्ड. अब लोग समझते हैं. 10 लोगों के घर में, एक के घर में सोलार नहीं है. द सिचुएशन इज सो डिफरेंट फ्रॉम. सब्सिडी मिल रहा है, लोग अवेयर हैं, लोगों को दिख रहा है बिल जीरो हो रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अवेयर हो गए हैं. तो अभी इट इज नॉट लाइक वेरी पुलिंग प्रोडक्ट, अभी मैं कहूँगी आज के सीन में. बट दैट टाइम इट वाज पुलिंग प्रोडक्ट. हाँ, स्टार्टिंग में कौन आपको हेल्प करेंगे? रिलेटिव्स, भाई बहन, वो लगवा देंगे. एंड समवेयर बहुत लोगों ने कहा कि सिंपैथी के बेस पे आप बिजनेस करते हैं तो वो हो भी जाता है. बट फॉर हाउ लॉन्ग सिंपैथी इज गोइंग टू वर्क फॉर दिस बिजनेस? मेरा सिंपल क्वेश्चन से यही था. आई नेवर आर्ग्यूड. बट देन मुझे ही लगता है किसी बिजनेस को चलने के लिए फ्रॉम 25 lakhs टू 4 CR उसको आप ले जा रहे हो, सिंपैथी के बेस पे एक लेडी कितना बिजनेस कर पाएगी रो रो के? मेरे हस्बैंड नहीं. इट इज नॉट लाइक दैट. आई लाइक टू नो वेरी क्लियर. बिजनेस में आना है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग. आप क्या बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, एंड हाउ फॉर्मली यू आर स्पीकिंग, ये हर चीज सीखनी. तो आई लर्न फ्रॉम माई टीम. मैंने टेक्नीशियन से सीखा, मेरे पार्टनर्स ने मुझे बहुत हेल्प की, बोथ आर इंजीनियर्स. तो हर चीज का मैंने नॉलेज लिया. एंड राज, आप बिलीव नहीं करोगे, इंजीनियर्स के घर जब जाती हूँ, हाँ जाती थी मैं या जाती भी हूँ अभी, तो दे स्टार्ट ग्रिलिंग, सीइंग अ लेडी, दे स्टार्ट ग्रिलिंग यू अबाउट द नॉलेज. एंड थैंकफुली मैंने उतना नॉलेज कमा लिया था कि somebody appreciated me. And then after that I told him कि sir I am from chemistry background. क्या बात. तो ना ये अलग मजा है. मतलब ये यहाँ तक आने का अलग मजा है. And that time they also smile, and that smile is so precious for me कि हाँ, they are accepting me the business on its strength. Not as a पल्लवी बेच रही है, एक लड़की बेच रही है, एक माँ बेच रही है, 2 बच्चे हैं ना, ऑन द स्ट्रेट पॉइंट की बिजनेस है, पैसा लगना है, इतना 3 लाख जाना है मेरे घर का, है ना. तो इट्स वेरी, एक्चुअली इन द बिगिनिंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट देन समहाउ व्हेन यू ग्रो, नेटवर्क ग्रोज, योर कंपनी ग्रोज, योर स्टाफ ग्रोज. एब्सोल्युटली. आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? या आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि द स्टाफ दैट वाज विथ मी in 2018, it stayed with me for 5 years. कोरोना भी हमने साथ में निकाला है. एंड एज अ पार्टनरशिप फर्म हमारा तीनों का बॉन्डिंग भी इतना अच्छा है. सो मुझे लगता है ये हम रिकॉर्ड बना रहे हैं कि 3 partners are taking company to the a decade हम पार कर रहे हैं. And in that corona also so many employees were in family, है ना, तो बहुत क्रंच था. तो उस टाइम हमने उनको हाफ सैलरी भी प्रोवाइड की. तो ऑफिस आना तो बनता है, बिकॉज सर्विस था तो किसी के घर जा ही नहीं सकते हो आप. और सबको अपना घर चलाना है, थोड़ा तो सपोर्ट कर सकते हैं. या तो मेरा कंसर्न ये है कि आप भी कितना खुश हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉय भी कितना खुश है इन दैट सेंस. बिल्कुल सच बात. एंड व्हेन ही स्पीक्स कि घर की कुछ बात लेके आता है, आप समझ लो कि ये आपका परिवार ही बन जाता है. बिल्कुल सही बात है ना. इनफैक्ट सम टाइम आई फील लो, मेरी अकाउंटेंट मुझे बोलती मैम थ्रेडिंग करा लो, मतलब मुझे लगता ही नहीं सेंस क्या है, बट समहाउ शी शिफ्टेड द मूड, है ना. तो इन दैट मैनर आई एम टेकिंग द बिजनेस एंड आई वांट टू सी इट इन अ ग्रेट हाइट्स. अवार्ड तो मिलते रहते हैं, चलता है, बट देन एक सेटिस्फैक्शन मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है. एंड इसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी लगता है, बट वन थिंग, हर एक के लाइफ में उसका पेन है एंड यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली. बच्चों का पेन उनके पास है, मेरा पेन मेरे पास है, आई हैव टू टेक इट. आप नहीं बोल सकते मेरे गम दूर कर दो. एवरीबडी हैज पेन, आपको लेना ही पड़ेगा. हाउ इज लाइफ एज अ सिंगल मदर? इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. अब सिंगल मदर पता है ना, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. राज आपने अभी एकदम क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस ऐसे हैं कि आई फील अगर पेरेंट्स दोनों हैं तो चिल्ड्रन हैव 2 opinions. राइट. 2 opinions. आप उनको ये भी नहीं पसंद, वो भी नहीं पसंद, इट्स डिफरेंट थिंग. बट व्हेन एज अ सिंगल पेरेंट यू आर देयर, आपका दिमाग तो एक ही चीज सोच रहा है. आप इतना फेक नहीं कर सकते कि मैं ये भी बोलूं एंड वो बोलूं. तो दैट टाइम आई फील कि समवेयर एक डिसीजन मेरा आ जाता है
तो आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई नहीं कर पाती, बिकॉज एक काउंटर पार्ट नहीं है। ये तो आप देखो मॉम डैड में एक सॉफ्ट है तो एक टफ है, आपको एक तरफ पैम्परिंग हो रही तो एक तरफ थोड़ा, एंड ये रोल स्विच होते रहता है। ऐसा नहीं कि फादर ही टफ है, समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। बिल्कुल। सो एज अ सिंगल मदर ये चैलेंज है, बट लकीली व्हाट आई फील, ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा वर्ड है। बिल्कुल। जो मैं हमेशा अपना ना रूटीन में रखती हूँ जी। आई एम थैंकफुल टू माई डॉटर कि दे आर सपोर्टिंग मी टू कीप मी इन द वे आई एम टुडे। मुझे सब लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा स्माइल करते हैं, फेक। अरे फेक स्माइल कहाँ से आएगी जब हम ही दिल से हंस रहे हैं, तो फेक स्माइल का आता ही नहीं है। तो मुझे बहुत बार टैगलाइन मिलता है स्माइलिंग डे, आई फील हाँ यस स्माइलिंग डे। तो ये जो समाज है, सो कॉल्ड समाज, ये एक समय होता है जब जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ डू यू सी नाउ द सोसाइटी? नो सी आई एम टेलिंग यू, समाज की आप बात कर रहे हो, समाज किस तरह रैशनल हो जाता है। द मोमेंट आई स्टार्टेड, इट वाज 1 महीना भी नहीं हुआ था अभी को जाके, एंड आई टुक द डिसीजन एंड आई स्टार्टेड, एंड आई वाज जस्ट गोइंग टू ऑफिस, इट वाज इन शिवाजी। तो 2-3 आंटीज दे जस्ट स्टॉप मी पल्ले। आई थॉट कि अब बोलेंगे कैसे, अरे हे कपड़े घातले, मतलब हो, मतलब इन मराठी कपड़े घातले। इनका कहना ये है कि आप सदमे में रहो, आप गम मनाते रहो, आप सिंपैथी बटोरते रहो। वेयर एज एम्पैथी जितना पावरफुल है, जितना स्ट्रेंथनिंग दे सकता है किसी भी रिलेशन को, किसी भी एनी ब्लडी रिलेशन इन दिस वर्ल्ड, उतना कोई भी नहीं दे सकता है, मुझे लगता है। उसके लिए ट्रस्ट भी नहीं चाहिए, उसके लिए आपको बड़े बड़े शब्द भी नहीं चाहिए, सिर्फ एम्पैथी एक शब्द जो है। तो दैट टाइम सिंपैथी के नाम पे समाज आपसे रैशनल बात करता है, दोगली बात करता है ना, वो एक टाइम था। देन अभी जब कार लेके निकलती हूँ तो सब ऐसे स्माइल करके वाह वाह, फिर सोलार भी लगाए मुझसे, आई एम सो हैप्पी। तो कहीं ना कहीं दिल में रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा आज अपने सोलार लगा लिया। एकदम दिल से बता रही हूँ, इट्स नथिंग फेक। बेटियां कितना इंस्पायर करती हैं आपको, आपकी दोनों बेटियां? बिकॉज दे आर द बिगेस्ट क्रिटिक। बहुत वही मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि आई हैव समबडी इन माई लाइफ कि वो मुझे आज बता रही है कि क्या गलत हो रहा है, बिकॉज एवरीवेयर प्रेजिंग इज गोइंग ऑन, वाह वाह क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वाह वाह। एंड दैट टाइम इफ यू गेट क्रिटिक्स वेरी क्लोज टू यू, यू आर द लकीस्ट। तो दे आर इंस्पायरिंग वर्ड तो नहीं बोल सकते, बट एक फोर्स है, फोर्स इन माई लाइफ जो मुझे पॉजिटिव रखने में हेल्प कर रहा है। यस। बिजनेस अच्छा चल रहा है, बेटियां अच्छे से ग्रो हो रही हैं, यू आर बिजी विथ वर्क, यू आर बैलेंसिंग थिंग्स, डू यू हैव अ मी टाइम? मी टाइम के लिए वक्त मिलता है? निकालती हूँ, क्या फ्रैंकली निकालती हूँ। क्या करती हैं? आई मीट माई फ्रेंड्स। यू वोंट बिलीव, हम 23 साल से हमारा ग्रुप है, एंड आफ्टर ऑफिस मुझे अगर कुछ भी थोड़ा टाइम मिलता है घर पहुंचने के बीच में, तो आई हैव अ टी विद देम इन टपरी, whether it's Dolly टपरी और छत्रपति स्क्वायर टपरी। तो आई हैव अ कप ऑफ टी विद देम। वो लोग 1-1 चाय पीते हैं, मैं 2 चाय। आई एम अ टी लवर। ओके। एंड व्हेन आई गो होम, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बच्चे मुझे पूछते अच्छा आज उनको मिल के आ रही थी। मतलब व्हाट, सो इट हैपेंस। तो और कभी 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 होता है ना, आप लो मूड में हो घर पे या कुछ नहीं सही चल रहा है, और आप चाह रहे हो कि हाँ अच्छा चल रहा है, तो एक मेरी बेटी आके मुझे बोलती ही है ऐसा करो ना, चाय पी के आ जाओ ना फ्रेंड्स के साथ, या उनको बुला लो। तो तब लगता है हाँ ये सही बोल रही है, ये सही बोल रही है। दे आर मैनेजिंग देमसेल्फ। आई शुड गो आउट एंड हैव अ कप ऑफ टी, आई शेयर समथिंग व्हाटएवर, या फिर आई लिसन समथिंग, या फिर आई जस्ट सिट विद अ कप ऑफ टी इन माय हैंड। तो चाय वाला भैया बोलता है आप दोस्त नहीं आया, चाय पिला। तो ऐसे लोग आपके लाइफ में मुझे लगता है बहुत जरूरी है। एक फ्रेंड सर्कल, एक गुड फैमिली सपोर्ट, जरूरी नहीं है फाइनेंशियल, जरूरी नहीं, बट एनकरेजिंग एक जो सपोर्ट है दैट शुड बी देयर। एंड क्रिटिक्स भी आपके होने चाहिए, नहीं तो इम्प्रूवमेंट का आप छोड़ दोगे। मैं ग्रेट चल रही हूँ, तो इन ऑल ऐसा लकीली मेरे साथ सब कुछ लोग हैं, तो इसलिए टुडे टेक सोलार इज इन दिस पोजीशन, मुझे लगता है। You are also a part of JCI. Yeah. Why did you got into social work?
एकदम फ्रैंकली बताऊं तो आई जॉइन JCI फॉर माय बिजनेस ओनली. वेरी And गुड. I called Renu madam. Renuka ma'am is the founder member. जी. I called her. I said, Renu, I'm Pallavi, and my husband used to speak about JCI. So I want to join it. I have this business. So tell me how to grow it in JCI directly. And she, उनके मुंह से मैंने हंसी सुनी, and she said, okay, we'll meet once. Then मैं मिली उनसे. उन्होंने मुझे एक छोटे फंक्शन मिला, इंस्टॉलेशन था या ओरिएंटेशन था, जस्ट टू मेक अवेयर अबाउट JCI. मैं मिली उनसे, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, दैट लेडी इंट्रोड्यूस्ड मी लाइक आई एम जस्ट नो ओल्ड नोन टू हर. ऐसे मिला है कि अब मिलो इनसे, ये बहुत पावरफुल, ये बहुत बड़ा काम कर रही है, ये बहुत क्या कहते हैं उसे, हिम्मत वाली वगैरह, बड़े बड़े वर्ड उन्होंने. मैं सोची, आई जस्ट स्पोक टू दैट लेडी and she invited me, and luck by luck I went there and met her, and everybody started, अच्छा रेणुका की पहचान कहा हाँ मैं उनकी पहचान की हूँ. बहुत बढ़िया पहचान की हूँ, और अभी मैं JCI ज्वाइन करने वाली हूँ. देन कुछ दिनों बाद मैंने मैम से बात की. मैंने कहा मैम मोटिव तो मेरा बिजनेस ही था, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, बिजनेस अपने आप आता है इफ यू गेन सम ट्रस्ट. एब्सोल्युटली. ये सारा खेल ट्रस्ट का है, रेफरेंस का है, वर्ड ऑफ माउथ का है बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी ने आपका सोलर लगा के आपका नाम दे दिया है. इफ दैट पर्सन इज वर्दी समवेयर, तो वो आपसे सोलर लगाते हैं. तो समवेयर ट्रस्ट फैक्टर इज नो रिटेंशन एंड रिलेशन वर्कशिप, इट इज वर्किंग. When we lose one of the most important people in our lives, वो पेरेंट हो सकता है, वो पार्टनर हो सकता है. Exactly. When we lose the most important person in our life, we don't stop talking to that person. We do talk to that person. Exactly. We do talk, we do share, especially our difficult times, we share, we cry, we weep, we again strengthen ourselves. We do that. Yeah. Do you speak to Avinash ji? पहले मुझे बताइए, आपको ये चीज समझी कैसे? मेरी मदर नहीं रही 2 महीने पहले, तो मैं मेरी मदर से अभी भी बात करता हूँ, और मुझे लगता है मैं आने वाले जब तक जीवित रहूँगा तब तक बात करूँगा. It happens because you have a connect, right? आप लोगों को अपने दिल में रखते हो, आपको लग रहा है अभी ये चीज कहीं ना कहीं मुझे बोलनी है, या उस मोमेंट पे अगर अविनाश होते, मेरे हस्बैंड होते, तो मैं उनसे ये बात करती, तो यस श्योरली राज, आई स्पीक एंड आई शेयर. एंड आफ्टर दैट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत मुझे बहुत लो नहीं फील होता है, बट मुझे ना ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने ये बोल दिया, अब मुझे इससे आगे सोचना है. It happened so many times. बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलता, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी घर में आने को पैसे नहीं है, आप सैलरी बांट रहे हो, बहुत चीज़ होती है. अभी ख्याल आता है कि अब क्या के वक्त ना आई यूजुअली डू दिस थिंग, एंड समहाउ आप अग्री करोगे, यू गेट द आंसर समहाउ. आई डोंट नो कौन सा चक्र घूमता है, बट यू गेट द आंसर. यस. व्हाट इज अ कोड ऑफ लाइफ? जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती है, किताब में सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा जाता, पल्लवी अविनाश घाटे. उसके नीचे क्या लिखती हैं आप? कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात, थॉट, क्या लिखती हैं? इतना स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं सिंपली बोलूँगी जो मैं डेली लाइफ में मतलब आई फॉलो एंड आई कैरी. अ स्माइलिंग फेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस दैट गिव यू ट्रस्ट, दैट गिव्स यू ट्रस्ट. इट कैन बी अपने पहचान के और अननोन पर्सन. और आप, मैं अननोन पर्सन को देख के भी स्माइल करते हैं, दे स्माइल रिवर्टली एंड नाइसली. तो ये मुझे लगता है ये सोचना ही गलत कर जी कि आपने स्माइल किया तो आपने हाँ बोला, अरे किसके लिए बोला? आप स्माइल के बदले स्माइल दे रहे हो. इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ गिव एंड टेक गेस्चर, अ शेयरिंग ऑफ मे बी सम इमोशंस हैव गॉन देयर, सम इमोशन केम टू मी एंड दैट एनर्जाइजेस बोथ ऑफ अस, है ना. तो मुझे लगता है एक स्माइल आप रखो, और रियल रहे तो और भी अच्छी बात है. अगर आप में फेक करने का टैलेंट है, स्माइल करने का, तो वो और भी बड़ी बात है. Exactly. Yes. पल्लवी जी, आप ऐसे ही स्माइल करती रहे, आप ऐसे ही सोलार की ऊर्जा, ताकत, बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाती रहें. आप ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जीवन में इंस्ट्रूमेंटल रहें. आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करती रहें. आप ऐसी अपनी बेटियों के लिए और कई सारी लेडीज़ के लिए एक रोल मॉडल रहें, और आपके अंदर में अविनाश हमेशा रहे. आप इस शो पर आए, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू राज. इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. इतना बात मैं करती हूँ, पर इस लेवल की जो बात आप
कर रहे हो, ये फर्स्ट टाइम ही है मेरे लाइफ में. थैंक यू सो मच. Thank you, Raj. Thank you so much for inviting me and taking this interview. Thank you so much. Super. Thanks a lot. पल्लवी घाटे से बात हुई, मुलाकात हुई, दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. एक महिला की कहानी आपको सुनाता हूँ. कोविड के दौरान एक महिला को एक दिन फोन आया कि उनके हस्बैंड 2 दिन पहले घर से निकले और वाइफ को, गुजराती परिवार था तो वाइफ को ये बोल के निकले कि आऊँ छू, और एम्बुलेंस में बैठे और उसके बाद गए. और 2 दिन बाद जब पत्नी को फ़ोन आया तब बताने वाले ने कहा कि आपके हस्बैंड नहीं रहे और घाट के इस नंबर पे आपके हस्बैंड हैं, आप आके देख सकते हैं. जब वो घाट पहुंची तो अच्छा, वहाँ पहुंचने के लिए ना ऑटो थे ना रिक्शे थे, क्योंकि कोविड था, सब कुछ बंद था. 2 व्हीलर खड़ी थी नीचे, लेकिन चलानी आती नहीं थी. पैसे कहाँ रखे हैं, वो शायद चिल्लर पैसे थे, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे. उसने अपने 5 साल की बेटे का हाथ पकड़ा और वॉक करते करते, पता पूछते पूछते वो घाट तक पहुंची. घाट में पहुंची, अग्नि हो चुकी थी और थोड़ी देर बैठी और वापस आई. उसी रूट से वापस आई. बीच में पंडित जी का घर था. पंडित जी से पूछा कि अब आगे की विधि कैसे, तो पंडित जी ने कहा कि इतने हज़ार लगेंगे, 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे और आप वो ले आइएगा और फिर हम कल विधि कर लेंगे. रिस्ट्रिक्शंस थी, कहाँ जाती क्या करती. ATM कार्ड्स थे लेकिन पिन कोड नहीं पता था. बैंक में जाके पैसे कैसे निकालते नहीं पता था, क्योंकि उसका पूरा बचपन जो है वो घर के अंदर बीता. 4th क्लास से पढ़ाई छोड़ दी थी, गुजरात से नागपुर शादी करके आई थी, तो अब यहीं रहने लगी. हस्बैंड का अनाज का काम था तो वो उसी में बिजी रहते थे. अब पत्नी को बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी थी वो था उसका बच्चा और उसकी सास जो बीमार रहती थी. अब सास जा चुकी थी, हस्बैंड की खबर आ चुकी थी और पत्नी अकेली थी. वापस आते आते ये तो पता चल गया था कि अगले दिन जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए इतने 1000 रुपये लगेंगे, 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे. किससे ले, तो उसने अपने भाई को फ़ोन किया. पता चला भाई को भी कोविड है गुजरात में और वो स्थिति में नहीं है. तो किराने वाले के पास गई और उसने किराना में कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी जिससे वो घरगुती कोई ऐसा पकवान बना सके या ऐसी कोई चीज़ बना सके. उसने कहा मैं खाकरा अच्छा बनाती हूँ, मैं खाकरा बनाती हूँ. तो उन्होंने रात भर खाकरा बनाया. दूसरे दिन सवेरे उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के घरों में खाकरा जाकर बेचा. वो 3-4 हज़ार रुपये इकट्ठा किए और जाकर अपने हस्बैंड की जो भी विधियाँ थी वो पूरी की. फिर वापस घर जब आई, आते आते फिर किराने वाले के साथ एक डील की कि मैं आपको पैसे समांतर रूप से दूंगी और आप मुझे किराने की ये स्पेसिफिक चीज़ें देंगे क्या. अब ये नहीं रहे तो गारंटी तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आप कमिटमेंट रखिए, मैं आपके पैसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी. जो किराना देने वाला परिवार था वो भी थोड़ा समझदार था, उन्होंने अग्री किया. उन्होंने इनको सामग्री दी और वो महिला कोविड के दौरान खाकरा बनाने लगी. आज वो तकरीबन 20 से 22 महिलाओं को खाकरा उनके अंडर में बनवाती हैं और दूसरे अलग ब्रांड्स के लिए खुद का एक खाकरा ब्रांड उन्होंने बना दिया है. जब वो राज की बात पर आई, इंटरव्यू दिया उन्होंने, तो उन्होंने एक बात बहुत जाहिर रूप से बताई और वो बताई कि तब से लेके आज तक मैंने अपने हस्बैंड के पिक्चर पे हार नहीं चढ़ाया. मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि वो जब निकल रहे थे तो उन्होंने कहा था आऊँ छू, मतलब मैं आऊँगा. समय बता कर नहीं आता, कब किसके साथ क्या हो जाए ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपका जो प्रेजेंस है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत कुछ सिखाता है. कई सारे लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, कई सारे लोग अपनी कमज़ोरी में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो उन्होंने नहीं लेना चाहिए, और कुछ लोग पल्लवी घाटे बनते हैं, स्ट्रांग रहते हैं,
डिसीजन लेते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन के माध्यम से लोगों को ये महसूस कराते हैं कि आप मुस्कुराते रहेंगे तो आप इंस्पायर करते रहेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में भी ऐसी बिटिया है जो दर्द में मुस्कुराना जानती है, अपनी मुस्कुराहट से लोगों को इंस्पायर करना जानती है, अपने इंस्पिरेशन से लोगों के जीवन में एक भूमिका बनकर उन्हें एक रोल मॉडल बन के उनके जीवन को आगे ढकेलना जानती है, कि आपकी बिटिया ऐसी है जिससे लोगों को देखकर लोग जब उसे देखते हैं तो ये बात सोचते हैं कि बनना तो बस ये बनना। अगर आपकी बिटिया भी एक ऐसी महिला विशेष बन रही है तो आपकी बिटिया पल्लवी घाटे बन रही है। हर घर में एक ऐसी पल्लवी जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।